भाई मेरे पास कितना फंड है। मेरे को एक बार मैंने सोच लिया था करना है, तो फिर मैंने सोचा करना तो है ही। तो तब मेरे पास तकरीबन 30-40,000 होंगे। दो लोकेशन सेलेक्ट की जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से स्टूडेंट हाँ, जाएगा ही जाएगा। एक्सेसिबल हो सबको ज़्यादा। खराब एक्सपीरियंस में वही था कि मेरी जो है कि मैंने जो जगह सिलेक्ट की उसमें पार्किंग नहीं था। दैट इज़ नंबर वन। अनदर लगा कि ये फूड अच्छी बात है, ये चलेगा, बिकेगा, ये इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके पैक के पीछे लिखा हुआ होता है कि इम्पोर्टेड बाय वूम। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਥਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। और विशाल जी, आपका बहुत ही स्वागत है इस आज के शो में। हाँ, सत श्री अकाल पाजी। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज टाइम दिया। नहीं। तो पहले हम चलते हैं इंडिया को। आप बताओ इंडिया में आप क्या काम करते थे? ओके, इंडिया में मैं फैब्रिकेशन इंजीनियर था, और मैं मतलब पढ़ाई मेरी वो थी फैब्रिकेशन प्लस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और मैं उधर जॉब करता था। आई गेस LNT में मैं 3-3.5 साल किया। फिर 1-2 साल में थर्मेक्स इंडिया में था, और उधर मैं प्लानिंग के डिपार्टमेंट को लीड कर रहा था। ओके। उसके बाद देखा कि सब लोग जा रहे हैं कनाडा, और एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि चलो जाते हैं। तो मेरा जो मतलब प्रोफेशन था, मेरा जो जॉब थी, उसके रिगार्डिंग एक एक्सटेंडेड कोर्स था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और तब उधर नाम चल रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई करें उधर जाके। तो उधर से जाके मैं मतलब इधर मुझे एडमिशन के लिए देखा 2-3 कॉलेजेस में, उसमें मिला तो लैम्पटन में, तो फिर मैं इधर आ गया। जब आप हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो आपने कॉलेज के साथ साथ कौन सा काम शुरू किया था? मैं जब इधर आया था तो सबसे पहले मैंने सिम कार्ड बेचे थे। ओके। फिर मैंने वॉनेज के जो कनेक्शन आते हैं वो बेचे। फिर मैंने रॉजर्स के इंटरनेट कनेक्शन बेचे। फिर मैंने विंटर शूज़, विंटर जैकेट भी बेचे थे। हाँ, और वो जब आप स्टडी कर रहे थे? हाँ, स्टूडेंट। मैं बैग कॉलेज में आता था, वो लगेज बैग में शूज़ और वो सब भर भर के लाता था। नहीं तो आप जहाँ आई मीन आप कंपनी से कैसे कांटेक्ट करते थे? जैसे कि किसी ने कोई कंपनी है शूज़ वो सेल करती है। हाँ, मैं क्या करता था, कीजीजी और उसके ऊपर देखता था कि कौन है होलसेलर, या कोई भी शॉप में जाके पूछता था कि भाई मैं बेच दूंगा, मुझे कितना मिलेगा, ऐसा ऐसा करके ग्राउंड से ही शुरू किया था। तो जैसे सिम कार्ड बेचने के लिए मैं मेरे को तब छुट्टी रहती थी सैटरडे संडे, मतलब नहीं, फ्राइडे इवनिंग को। तो फ्राइडे में आ जाता था, फिर मैं उधर पहुंच जाता था, और हर एक टेलीकम्युनिकेशन इटॉन सेंटर में सभी की शॉप पे घूमता था कि मेरे को बेचना है, मेरे को बेचना है। कैसे सोचा कि यार मैं अपना बिजनेस सेटअप करता हूँ, वो भी ग्रोसरी का? हाँ, पहले से ही मुझे जॉब करनी ही नहीं थी। तो वही था कि इंडियन कम्युनिटी में रह के कौन से बिजनेस कर सकते हैं। तो उसमें थे एक तो ये फूड की फ्रेंचाइज ले लो, पर उसमें अगर हम मीट और वो सब का थोड़ा लिमिटेशन आ जाता था, क्योंकि हम जैन कम्युनिटी से है। तो फिर डॉलर स्टोर था, ग्रोसरी स्टोर था, वैसी सब चीज़ें थी, कन्वीनियंस स्टोर था। तो वो सब उसमें सब में मैंने ग्रोसरी स्टोर बाद में चूज़ किया। तो आपने जो ग्रोसरी स्टोर की आपकी जगह है वो बेलवल में है ना? हाँ, मैंने पहले स्टडी किया कि भाई मेरे पास कितना फंड है। मेरे को एक बार मैंने सोच लिया था करना है, तो फिर मैंने सोचा करना तो है ही। तो तब मेरे पास तकरीबन 30-40,000 होंगे। तो मैंने सोचा कितना फंड है, तो मैंने बोला चलो इतना फंड है, तो इतने फंड में मैं कहाँ से कर सकता हूँ,
क्योंकि इधर टोरंटो में जहाँ पे मैं रहता था उधर तो जो जगह का रेंट है वो ज़्यादा होता था, प्लस इधर के जो भी एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली हाँ, पर मेरे अगर यहाँ पे कोई जगह लेता तो मेरे 40,000 तो ऐसे ही चले जाते, दिखते भी नहीं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा स्टडी किया, तो मैंने देखा कि अपनी कॉलेजेस आउट ऑफ टोरंटो जाना पड़ेगा। वो पहले मैंने सोचा, फिर अपनी कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे है ओंटारियो में वो मैंने चेक किया। फिर मैं गया भी, मैं लंदन देखने गया था, फिर मैं नॉर्थ बे भी गया था, वैसे लॉयलिस्ट भी गया, लॉयलिस्ट मतलब बेलविल आप भी सभी गया था। कॉलेज चेक कर रहे थे कहाँ कहाँ पे हाँ मुझे इंडियन स्टूडेंट मिल जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वो मैंने कॉलेज सब चेक की, फिर सभी लोकेशन पे देखने गया। उसमें बेलविल में गया था तो उधर एक आध दो दोस्त भी थे, तो उधर उसकी कॉलेज में भी गया। फिर मैं तो कॉलेज में भी मुझे लगा कि लोगों का कुछ सेलिब्रेशन कुछ चल रहा था, तो दे आर ऑल्सो, उसमें भी वो लोगों ने सब स्टूडेंट ने मतलब मेंशन किया था एक आध ने कि भाई हमको इंडियन ग्रोसरी स्टोर की इधर बहुत ज़रूरत होती है। और तब उधर जो बिग बास्केट थे सब मतलब बड़े बड़े स्टोर वो बेचते थे, पर इंडियन की अपनी सब चीज़ें नहीं होती थी, बहुत लिमिटेड कमोडिटीज़ होती थी। ओके। और उसमें भी बहुत मतलब वैरायटी जो इतनी नहीं रहती थी, तो उधर डिमांड थी, मुझे पता चला। तो जब आप बेलबल में गए आपने देखा यार भी यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर चाहिए, इंडियन ग्रोसरी स्टोर चाहिए, तो आपकी पहला जो स्टेप था वो होगा आपको लोकेशन कौन सा सिलेक्ट करना है बेलबल में, राइट? हाँ तो लोकेशन, हाँ तो लोकेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं कि पहले हमने देख लिया कि ये है। अभी मेरा अब तक का वही था कि स्टूडेंट है, मेरा जो भी बिजनेस होता है अभी तक वो स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस ज़्यादा रहता है। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मुझे कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले तो खाली जगह कितनी है। बेलविल है, टाउन है, राइट, तो उसमें कहाँ कहाँ पे जो जगह है जो खाली है, जिसको रेंट मतलब जो रेंट पे देने चाहते हैं। तो वैसे मैंने जगह सर्च की, रियल्टर करके वेबसाइट है उसके ऊपर, काफ़ी बार की जीजी पे भी होता है। तो वैसे मैंने जगह सिलेक्ट की, मतलब देखी कि इतनी इतनी है। फिर दो तीन जगह देखी, फिर मतलब वही था मेरे को कि सबसे सस्ता चाहिए था मुझे। फिर मेरे को मिला क्या आपका उधर। जो बजट था वो अराउंड हाँ 40,000 हाँ, का था? 40 जितना था। फिर मेरे को भी देखा कि भाई मेरे को एक लोकेशन मिली, वो अपने जो बस स्टॉप है जो स्टूडेंट का, उधर पूरा बेलविल में ऐसा था कि कॉलेज जाने के लिए वहाँ से सब स्टूडेंट या आते समय एक बस के थ्रू जाना पड़ता था, और जो वो बस का रूट था उसके पास आसपास में ही मेरा स्टोर रहे, तो मेरा वो आपने था। वो लोकेशन सेलेक्ट की जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से स्टूडेंट हाँ, जाएगा ही जाएगा। एक्सेसिबल हो सबको ज़्यादा, वो मैंने एक सिलेक्ट किया। पर फिर वो सिलेक्शन करने के बाद मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि वो थोड़ी मतलब गलती कर दी मैंने, क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर ऐसी चीज़ है, ये मतलब कोई भी बिजनेस है तो उसमें पार्किंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो पार्किंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जाने कि पहले आपने वो जगह ली तो उसके बाद आपने जगह चेंज की? नहीं, अभी की नहीं है, बट आई एम लुकिंग फॉर दैट कि मैं देख रहा हूँ करने के लिए। तो जब आपने जगह सेलेक्ट कर ली थी विशाल जी, तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका भी उसमें हमने जैसे डेयरी प्रोडक्ट स्टोर करना है शेल्विंग है, हाँ, तो ओके, वो आपने कहाँ से फर्नीचर वो सब। कैसे हाँ, जो उसका जो फर्नीचर या बोल रहे शेल्विंग या जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी लगता है, वो देखने के लिए मैंने सर्च किया कि शेल्विंग कौन सी टाइप की, क्योंकि उसमें भी काफ़ी वेराइटीज़ आती है। 1.5 फुट शेल्विंग, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, काफ़ी सब वेराइटीज़ होती है। तो मैंने देखा कि भाई मेरे को क्या क्या करना है, तो मैंने पहले कीजीजी में देखना स्टार्ट किया। तो कीजीजी में मुझे मिल रही थी, फिर मुझे ऐसे ढूंढते ढूंढते एक पूरा स्टोर मिला ओके जो कि ऑलरेडी जो ग्रोसरी स्टोर था पहले 10 साल से काम कर रहा था कुछ, पर वो बंदा है कुछ बिजनेस क्लोज कर रहा है या जो भी है, तो वो मुझे मिला। तो उसने मुझे उस उधर जाके मैंने बोल दिया कि मुझे सारी चीज़ें लेनी है। उसने मुझे प्राइस बोल दी, तो मैंने सारी चीज़ें ले ली फिर उधर से। तो उधर बेलविल से नहीं, बेलविल में नहीं था, वो बंदा था इटोबिकोक में कुछ, में ओके। तो मैंने उधर से परचेस कर लिया और फिर इधर बेलविल में भेज दिया। तो ग्रोसरी स्टोर के लिए नॉर्मली चाहिए शेल्विंग, डिस्प्ले की जो शेल्विंग होती है वो 6 फीट 7 फीट हाइट होती है, और उसकी जो डेप्थ होती है वो 1.5 फीट या जो 2 फीट। रिक्वायरमेंट है सिटी का? नहीं, सिटी का नहीं है कुछ, सिटी का रिक्वायरमेंट सिंपल ही है कि आपका जो भी फूड है वो जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हो उसमें मॉइस्चर ना रहे,
वो कोई भी फूड है वो ज़मीन के ऊपर ना पड़ा रहे, एटलीस्ट जो फ्लोर है मेन फ्लोर उससे 6 इंच ऊपर रहे, और जो वॉल है उससे भी 6 इंच दूर रहे। एज कम्पेयर टू इंडिया, यदि हमने यहाँ पे कोई भी काम करना है बेलवेल में, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, वो कैसे रहा जो सिटी के साथ था? सिटी का काम इधर है ना, वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, पर काफ़ी बार क्या हमारा अप्रोच करने का जो तरीका है वो गलत होता है। जैसे हम कभी ईमेल पे या वॉइस मेल पे कभी अप्रोच करना मेरी हैबिट में नहीं था। एटलीस्ट हम क्या करते थे कि ये ऑफिस है, चलो वो Face to चले गए। face। हाँ, तो वो गलत है। अगर आप जा रहे हो, वो बंदा अवेलेबल नहीं है, आप उसको ईमेल छोड़ दो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई बैक करेगा। आप उसको वॉइस कॉल करो, वॉइस मेल छोड़ दो, वो डेफिनेटली वो रिप्लाई करेंगे। और कम इधर तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, मतलब एनवायरनमेंट है, और बहुत ही अच्छा है तो आपका इंडिया से अगर कंपेयर करें तो। आपका बेलवेल में अब जो था स्टोर की प्रेपरेशन भी रेडी हो गई थी, सिटी वर्क भी आपका डन हो गया हाँ, था? सिटी से वही परमिशन सिर्फ छोटी सी लेनी थी, और सिटी वाले बोलेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो, तो उसने मुझे हेल्थ इंस्पेक्टर का नंबर दिया। फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो वो तुरंत मेरे स्टोर पे आ गया। उसने 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट बोली कि भाई ये फूड है जो ज़मीन के ऊपर होना चाहिए, दीवार से इतना दूर होना चाहिए। अगर डेयरी प्रोडक्ट है तो उसको 5 डिग्री एक मतलब टेम्परेचर का वो थर्मोमीटर आता है सर, मैकेनिकल, वो आपको लगा के रखना है कि डेयरी प्रोडक्ट है वो 5 डिग्री से ज़्यादा पे नहीं स्टोर करनी, मतलब उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ओके। फ्रोज़न प्रोडक्ट -22 से ज़्यादा, मतलब उससे -18 या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बस वो इंडिकेशन वाले इंडिकेटर दिखाने हैं, ऐसा उसने मुझे बोल दिया। फिर आके लाइसेंस दे के चला गया। हाँ, उसको हमको लेआउट देना है अपना पूरा स्टोर का, ओके। कि भाई हम कैसे, मतलब रफ ही लेआउट है, उसके लिए कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी प्रोफेशनल बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक पेपर पे आप खुद ड्रॉ कर दो कि यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे ये सब, इधर मेरी शेल्विंग रहेगी, इधर काउंटर है, बस उतना ही चाहिए उसको। तो विशाल जी, जो आपने जो इंडियन ग्रोसरी थी, हमारा जो इंडिया का सामान था, तो आपने कैसे रीच किया डीलर्स थे जो इसे सेल करते थे ग्रोसरी? हाँ, इसमें क्या है कि आप जैसे देखोगे तो मैं क्या करता था कि पहले मैं कोई अपने जो भी दूसरे स्टोर है उसके ऊपर जाता था। कोई भी पैक है, मुझे लगा कि ये फूड अच्छी बात है, ये चलेगा, बिकेगा, ये इंटरेस्टिंग लगा, उसके पैक के पीछे लिखा हुआ होता है कि इम्पोर्टेड बाय वूम। तो उसकी कंपनी का नाम होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है। वो तो नाम जो भी है मुझे मिला तो मैं गूगल कर लेता था, उसको फ़ोन करता था, और मैं उधर पहुंच जाता था। 99% मुझे सब गुजराती मिलते थे, 1-2 पंजाबी भी है इम्पोर्टर, पर मेजोरिटी वैसे गुजराती ही गुजराती रहते भाई थे। उनके। तो उसके जाके उससे बात करो, और स्टार्टिंग में आपको कोई भी बंदे क्रेडिट पे माल नहीं देंगे, आपको जो भी है वो कैश ही देना कैश ही है। देना पड़ता है। हाँ, मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट करना पड़ता है। और जो आपका जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उसका जो एक्सपायरी डेट होता है ना, भी इतने में एक्सपायर हो जाएगा, आपका ऐसा भी होता है अभी वहाँ पे कुछ डेयरी प्रोडक्ट यार पड़ा पड़ा ख़राब हो गया, ऐसा होता है कि? और जो ऑलमोस्ट सेल हो जाता है अभी जो वो वही है कि अगेन आपका प्लानिंग कैसा है, कि आपको स्टार्टिंग में आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि कितने कस्टमर आएंगे, कितने नहीं आएंगे, जो भी है, तो आप थोड़ा कम डेयरी प्रोडक्ट वाले मंगवाओ। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट ऐसा है कि आपके एरिया में कोई भी एक लोकल होगा, वो आपको उधर आके दे देगा, या काफ़ी बार आप भी कॉस्को, वॉलमार्ट से उठा के अपने स्टोर पे रख दो। मेजोरिटी लोग वही करते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना है? बहुत ही कम होता है डेयरी प्रोडक्ट में, प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है वैसे, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखो तो आप उसमें लॉस करते हो, पर कस्टमर को बुलाने के लिए दैट जस्ट इज अभी नेसेसरी। आपका कस्टमर आए उसे चीज़ मिल जाए बस। हाँ, मतलब वो अगर मिल्क सेल कर रहे हो तो वो आएगा लेने के लिए, तो वो मिल्क लेने आएगा तो देखेगा 2-3 चीज़ें हैं, और तो साथ में वो भी ले जाएगा। तो मिल्क के ऊपर आपको प्रॉफिट ना मिले, पर दूसरी चीज़ों के ऊपर मिले। आपने 2019 में शुरू किया था, हाँ, जुलाई। और उसके बाद कोविड भी आया था। हाँ, कोविड में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोविड में तो मतलब बिजनेस के लिए तो थोड़ा अच्छा था कि लोगों को आ रहे थे, पर प्रॉब्लम ऐसा था कि हमारी जो सप्लाई थी, जो शिपिंग और उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमको चीज़ें सेल करने के लिए मिलनी ही बंद हो गई, क्योंकि बहुत स्कैरसिटी हुई थी। आज की तारीख में भी अभी भी चल रहा है कि मार्केट में आप देखोगे तो काफ़ी काफ़ी चीज़ गायब ही रहती है,
काफ़ी बार एक चीज़ गायब हो जाती है, फिर उसका कंटेनर भर के आने में थोड़ा देर लगता है। प्राइसेस भी अभी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। चल जी, ऐसे होता है ना भी, कोई भी काम शुरू करता है उसमें गुड एक्सपीरियंस भी होता है, बैड एक्सपीरियंस भी होता है। आपका इस बिजनेस में कुछ रहा होगा ऐसा भी यार भी? खराब एक्सपीरियंस में वही था कि मेरी जो है कि मैंने जो जगह सिलेक्ट की उसमें पार्किंग नहीं था। दैट इज़ नंबर वन। अनदर थिंग कि वही कि जो बोल सके कि थोड़ा टाइम गलत था, क्योंकि उसमें मार्केट में मैंने जब ओपन किया था सप्लाई नहीं थी। तो क्या है कि कोई भी बंदे कोई भी आते हैं कि भाई एक बार आते हैं, पहली बार दूसरी बार, अब कभी भी कहीं पे भी कोई भी नया स्टोर ओपन होगा, अगले 2 या 3 महीने लोग उधर बहुत जाएंगे। आपको ऐसा दिखेगा कि हमारे पास इतना बिजनेस, पर वो ऐसा नहीं होता है। लोग जाते 2-3 महीना, सभी नए स्टोर का सेल्स हाई होता है, उसके बाद वो वापस डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो मेरी गलती हुई थी कि जब लोग नए आ रहे थे तब मैं स्टोर को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो इतना प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाया, मेंटेन नहीं कर पाया। हाँ हाँ। जैसे विशाल जी, हम कोविड का समय सपोज करो निकाल दें भी, यदि कोविड ना हो तो इस आपको 3 साल हो गए इस, हाँ। है ना? तो 3 साल में यदि मैं 10,000 का इन्वेस्ट कर रहा हूँ मान लो एक मंथ में, तो ये मुझे रफली कितना का प्रॉफिट देता है यदि आपके पास नॉर्मल कस्टमर भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा आई नहीं? कस्टमर, ये ग्रोसरी स्टोर कैसा समझो कि आपको कभी भी शुरू करना है ना, तो एटलीस्ट आपका सेल्स महीने का 40-50 हज़ार, 30 हज़ार के ऊपर रहे, वही सोचो। इसमें क्या वही है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना रोल प्ले नहीं करता है। प्रॉफिट मार्जिन इतना रोल प्ले नहीं करता। आपके यहाँ कितना साइकिल चलता है कि मान लो ग्रोसरी स्टोर ऐसा बिजनेस है कि 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर मेरा नेट प्रॉफिट अगर 5% भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख एक महीने में मैं 2 बार बेचता हूँ, मतलब 2 बार रोल करता हूँ, तो मेरे को 10,000 बनेंगे। बिल्कुल। 1 लाख अगर मैं 3 बार रोल करता हूँ तो मेरे को 15,000 बनेंगे। उसके बदले अगर मैं 1 लाख में 5 के बदले 10% प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ, यानी कि आपके अकॉर्डिंग हमें अपनी सेल बढ़ाना, सेल्स पे। हाँ हाँ, सभी ग्रोसरी स्टोर सभी उसका वही होता है कि सेल्स कितनी ज़्यादा करे। किसी ने मान लो ये बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपसे कोई हेल्प चाहिए, आई मीन कोई एडवाइस चाहिए, तो मैं आपका नंबर नीचे शो कर दूं, तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जरूर। क्योंकि ऐसे है ना, जैसे आपने तो बहुत स्ट्रगल किया है अकेले में, पूछ कर शुरू किया है, तो उससे उनके हेल्प हो जाएगी कि हाँ आपसे। नहीं नहीं, वो वही है कि इधर सबको हेल्प मिलती है, इसलिए सब लोग करते भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी कांटेक्ट करेगा। तो विशाल जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने टाइम निकाला। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ।